सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं और आज हो रही है हमारे घर पर श्राद्ध पूजा। तो बाबा जी श्राद्ध डालेंगे दादी बाबा जी की। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है, खाना बना रहे हैं जल्दी जल्दी से पूजा का। तो अभी तो फिलहाल मैं छोले धुल रही हूँ और मैंने खीर बनने के लिए दूध चढ़ा दिया है। तो बस खीर बना लूँगी, क्योंकि खीर से और पूड़ी से पापा जी पूजा करते हैं। बाकी की खाना बनेगा, क्योंकि जो भी मम्मी ने मान वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को बुलाया खाने के लिए। तो उन लोगों को खाना खिलाएंगे और पंडित जी की थाली में निकलेगी और उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ, मम्मी भी नहा ली है, मम्मी पूजा कर रही हैं और हम लोग बना रहे हैं खाना। तो बस जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। मैं यहाँ धुल रही हूँ छोले, क्योंकि छोले को मैंने पहले भी काफ़ी बार वॉश कर लिया है अच्छे पानी से। ये मैंने पानी बाल्टी में जो भर के रखा है, वो पीने वाला अच्छा पानी भर कर रखा था बाल्टी को माँज कर मैंने। तो वही पानी से मैंने कई बार अच्छे से छोलों को धुल लिया था। ये लास्ट बार था जो मुझे धुलना था। इसके बाद मैंने सारे छोले जो हैं वो मैंने डायरेक्ट कुकर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो बस सारे छोलों को मैंने अच्छे से धुल के कुकर में ट्रांसफ़र करने का मैं अच्छे से पानी ले लूँगी उसमें, जितना मुझे पानी की ज़रूरत होगी। और मम्मी भी नहा कर आ चुकी हैं। तो सुबह मैं सबसे जल्दी मैं नहा ली थी घर में और फिर मैं किचन में आ गई थी रेडी होकर। तो मम्मी भी बस अभी जस्ट नहा कर आई हैं। मम्मी शायद मुझसे कुछ कह रही हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मम्मी मुझसे क्या कह रही थी। आई होप खाने के लिए ही कह रही होंगी, घर के किसी चीज़ के लिए कह रही होंगी। तो वो सब मम्मी मुझे बता कर चली गई हैं। अब मैं छोलों की मैं छोले बॉयल होने से पहले जो मैं डालती हूँ छोले में, बस मैं वही डालने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ खाने वाले सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना, जो खाने में यूज़ होता है, वो सोडा डाला है। उससे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं नहीं तो बहुत अच्छा छोला हो जाता है। और इसके बाद डाला है मैंने नमक। तो नमक डाल देंगे, क्योंकि छोलों के अंदर अच्छे से नमक भी पहुंच जाता है। और इसके बाद ये है छोले मसाला। तो मैं ना छोले जब बॉईल करती हूँ ना, तो आधा पैकेट करीब छोले मसाले के मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है छोले के अंदर, और छोले देखने में भी बहुत अच्छे लगती है और उससे कहीं ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाएं, अगर आपने भी कभी ऐसे नहीं बनाया तो आप लोग भी एक बार ऐसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। तो फ़िलहाल हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बना के देखिएगा। खड़े मसाले हैं तो वो खड़े मसाला भी इसी टाइम पर आप ऐड कर दीजिए, जो भी खड़ा मसाला हो, छोले मसाला हो, इसी टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है छोले के अंदर, क्योंकि जब छोले बॉयल होते हैं तो सारा फ्लेवर छोलों के अंदर पहुंच जाता है। तो उससे बहुत ही अच्छे छोले लगते हैं खाने में। और पानी भी हम वो वेस्ट नहीं करते, पानी भी हम छोले से डालते, तो इसलिए छोले काफ़ी अच्छे बनते हैं। और मैंने छोले चढ़ा दिए हैं गैस पे, और एक तरफ जो देख रहे हैं ना भगोने में, वो बन रही है खीर। मैंने खीर सबसे पहले रख दी थी। फ़िलहाल अभी मैंने इसमें चावल नहीं डाले हैं, मैंने दूध बॉयल किया है अच्छे से। और चूल्हा ना, गैस चूल्हा पता नहीं कैसा हो गया, काफ़ी बर्तन काला कर रहा है, बट कोई नहीं, इसको भी हम दिखा देंगे, ठीक करा लेंगे। और अभी मैंने चावल जो है वो मैंने भिगो कर रख दिया था, जैसे कि जब तक दूध बॉइल्ड हुआ था तब तक मैंने चावलों को अच्छे से वॉश करके पानी डाल के भिगो के रख दिया था। वो जब दूध अच्छे से बॉइल्ड हो गया है, खूब अच्छे से बॉइल कर लिया था, उसके बाद मैंने जितना चावल मैंने खीर के लिए लिया था वो सारा चावल मैंने खीर में डाल दिया है। और उसको अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि नहीं चलाएँगे ना तो वो चावल की गाँठें पड़ जाती हैं। तो वो थोड़ा सा दूध भी निकल गया था गैस पर, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और फिर आज पूजा का खाना बनना है ना, जैसे श्राद्ध का, तो साफ़ सफाई से और नहा धोकर अच्छे से ही बनाना चाहिए, क्योंकि अपने बड़े बूढ़े के लिए, सबके लिए, जो भी होते हैं उनके लिए, उनके नाम से खाना खिलाते हैं, तो सबको साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो बस खीर, एक तरफ खीर बन रही है, एक तरफ छोले बॉयल हो रहे हैं। तो इतना काम तो मेरा हो ही गया है फ़िलहाल। तो अभी पापा जी वगैरह भी नहीं नहाए थे, कुछ नहीं, पापा जी अभी सो रहे थे। तो बट उनका ये था ना कि सो के उठे एकदम, तो वो एकदम नहाने लगेंगे, तो सब कुछ पहले से तैयार होना चाहिए। तो मम्मी चली गई थी, उस दिन बृहस्पति था, तो मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी नहा कर आ गई थी। तो मम्मी बृहस्पति को कथा पढ़ती हैं पूरी, सत्यनारायण भगवान जी की, तो उसमें भी टाइम लग जाता है पूरी कथा पढ़ने में। तब तो मम्मी कथा पढ़ रही थी, पूजा कर रही थी, तब तो मैंने इधर किचन का सारा काम समेट लिया था। तो गैस खाली नहीं थी, गैस पे एक तरफ छोले बॉयल होते, एक तरफ खीर बन रही थी। तो मैंने जब तक सोचा आटा लगा लेती हूँ। और तो घर में बाकी सब सो ही रहे थे, मैं, मम्मी और मेरी छोटी ननद उठ गई थी मिस्टी, बाकी सभी सो ही रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं आटा लगा लूँगा। मैंने 2 बार का आटा लगा लिया था, क्योंकि बार बार का झाड़ नहीं होगा, झंझट होता है बार बार आटा लगाओ। तो इसके बाद भी आटा थोड़ा सा कम पड़ गया था, 1 बार का और लगाना पड़ गया था, आटा गूँधना पड़ गया था। तो बस अब मैं 2 बार का काफ़ी सारा मैंने आटा पूड़ियों का अच्छे से गूँध कर रख दिया था, जिससे कि जैसे ही पूड़ी फेंकने का टाइम आएगा तो हम आटा गूँधा होगा तो सेंक देंगे, तब तक आटा भी अच्छा से सेट हो जाएगा।
तो बस मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी सेट होने के लिए। और इधर तब तक चाची भी आ गई थी, तो मैंने चाची को गोभी कट करने के लिए दे दी थी। और तो मेरी खीर बन गई थी, तो मैंने चाय वगैरह बनने के लिए रख दी थी कि चाय बन जाएगी तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेंगे, क्योंकि ना जब तक चाय नहीं पियो ना थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है। मेरे सर में भी दर्द क्योंकि होने लगा था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो नींद की वजह से थोड़ा सा सर में भी पेन होने लगा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने की, बट कुछ होता है तो उठ जाती हूँ। तो बस अब मैं इधर प्याज कट कर रही हूँ, प्याज छील रही हूँ कि छोले के लिए, क्योंकि छोले का जब मैं मसाला तैयार कर लूँगी, जब तक मेरे छोले बॉइल्ड हो रहे हैं। तो छोले बॉइल्ड हो ही रही थी, सीटियाँ लग रही थी और खीर मेरी बन चुकी थी, तो खीर में बनाकर रखाई थी। और इधर चाची गोभी भी कट कर देंगे, आलू और गोभी, तो उधर मैं इसे भी जल्दी से प्याज वगैरह कट करके रख लूँगी। तो मैं फिर ये छोले भी छौंक दूँगी और गोभी वगैरह भी बना देंगे। देखती हैं कि मम्मी मैं बनाती हूँ मम्मी बनाती है, तभी ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन बनाएगा आलू गोभी। वैसे तो मम्मी बनाती है, मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। तो फिलहाल हम लोग कट कर ही रहे थे। मम्मी अभी भी पूजा ही कर रही हैं, मम्मी शायद, हाँ अभी भी मम्मी पूजा ही कर रही थी। और ये मेरी ननद थी, कुछ सामान मंगाया था दुकान से, तो वही सामान लेकर आई थी वो। और मैं और चाची ना बस बैठ कर हंसी मजाक करते हुए बस काम हो रहा है। अच्छा लगता है ना जब सभी साथ में बैठ कर हंसी मजाक में यूँ ही काम निकल जाता है। चाची को, और फिर चाची सास मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, हर काम में बहुत हेल्प करती हैं। तो जब वो आती है ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब गोभी कटने के बाद हम लोग आ गए थे पूड़ी सेकने। पहले हमने चाय पी थी, चाय वगैरह पीने के बाद हाथ वगैरह धुलकर फिर हम लोग पूड़ी वगैरह सेकने लग गए थे। और इससे पहले मैं छोले बना चुकी हूँ, छोले झुक चुकी हूँ, क्योंकि सॉरी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी में कुछ ध्यान नहीं रहता। और पता नहीं कैमरे में फ़ोन में क्या हो रहा था, बार बार इतना अंधेरा आ जा रहा था, ब्राइटनेस चली जा रही थी बिल्कुल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो इससे पहले आलू गोभी भी छोंक चुकी थी और छोले भी बन चुके, खीर भी बन चुकी थी, चावल भी मैंने धुल कर भिगो के रख दिए थे, रायता भी बना दिया था मैंने। और हमारी बस गोभी बन रही है। और इधर मैं पूड़ी दूसरी कढ़ाई पे पूड़ी सेक रही हूँ, चाची बेल लें, क्योंकि पापा जी नहाने के लिए बोल रहे थे। तो हमने सोचा कि जब तक पापा जी नहाने गए तब तक पूड़ियाँ सेक लेते हैं। और उसके बाद ये थोड़ी सी पूड़ी ठंडी भी हो जाएंगी। वो बनता है ना जो श्राद्ध में ऊपर जो तुरई के पत्तों पर जो खाना दिया जाता है, जो मलीदा कहते हैं, हमारे यहाँ तो मलीदा कहते हैं, जो पूड़ियों को तोड़कर और उसमें दही बूरा और खीर वगैरह जो भी मिक्स करके उसको जब मलीदा बनाया जाता है, उसी से भोग लगाया जाता है ऊपर, जो भी कौए को वगैरह को खिलाया जाता है। तो बस वही बनने के लिए हम पूड़ी निकाल रहे हैं पूजा के लिए। पहले पापा जी नीचे सभी ने सबकी फ़ोटो रख के पूजा करते हैं, वो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा था वो शूट करना। और फिर पापा जी कर रहे थे तो हमने किया नहीं था। पापा जी कहते हर चीज़ की वीडियो बनाई जाती है, कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है जिसकी वीडियो ना बने, तो इस चक्कर में हमने उस चीज़ की वीडियो नहीं शूट की। तो बस खाने की थी। तो बाकी बस पूड़ियाँ सब मैंने सेक ली हैं, सभी खाना सभी चीज़ रेडी था बिल्कुल। बस अब पापा जी पूजा कर लेंगे, तो उसके बाद फिर बाकी हम सभी लोगों को खाना खिलाने लगेंगे। और फ़ोन भी सब जगह कर दिया था, जितनी भी मेरी ननंद वगैरह और मम्मी की ननंद वगैरह आने को थी, उन लोगों को फ़ोन कर दिया था आने के लिए, खाने के लिए। तो बस वो लोग भी आने ही वाले होंगे कुछ देर में, जब तक पूजा निपटेगी तब तक वो लोग आ ही जाएंगे। तो ये सब भी करते करते करीब 10 बज गया था, क्योंकि टाइम सुबह का ऐसे ही निकलता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस इतना ही था, क्योंकि उसके बाद हमने पूजा करी थी और ये है रात का टाइम। तो ये था ना कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो सुबह मॉर्निंग से उठी हुई थी तो दिन पूरा ऐसे ही निकल गया था, तो बहुत थकान हो गई थी। उसके बाद मैं सो भी गई थी 4:30 बजे के समथिंग। तो शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा बोला चलो बाहर खाना खिला के लाते हैं, दिन भर ऐसे थकान हो गई तो मत बनाओ शाम को। और सुबह का खाना काफ़ी रखा भी था, तो वो घर में सभी लोगों ने खा लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग बाहर खा कर आते हैं कुछ। तो बस हम लोग बाहर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और अनय भी आया हुआ था, अनाया को मैंने कहा था बट अनाया नहीं आई हमारे साथ। अनाया ने अपनी फरमाइश बता दी थी कि मेरे लिए ये लिया ना वो लिया ना, तो हम बस उसके लिए वो लेके चले गए थे, वो नहीं आई थी हमारे साथ, अनय आया था। तो बस थोड़ा सा फ्रेशनेस भी आ जाती है जब बाहर आते हैं। और ये देखिए अनय किस कदर खाना खा रहा है, बिल्कुल मुंह भर भर के खा रहा है। तो हम लोग भी बस खाना ही खा रहे हैं। अब भूख लग रही थी हम लोग को बहुत ज़ोरों की। मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। और ये जितने भी मोमडन्स दिख रहे हैं, क्योंकि उस दिन मोमडन्स का कुछ फेस्टिवल था, उर्स जो होती है उर्स, तो उर्स था, तो इस चक्कर में काफ़ी मोमडन्स थे बाहर रोड पर। और उसके बाद हमने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हमने मोमो खाए थे। मोमो वगैरह खाने के बाद मेरे हस्बैंड का खाने का मन किया था कुछ मीठा, तो यहाँ हम आए हैं पेस्ट्रीज़ खाने के लिए। अभी दे रही हूँ बेटा। तो ये हम लोग खाने के लिए आए हैं पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो देख सकते हैं आप लोग। बस हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं।
क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना खाने के बाद मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो बस उनका मन हुआ कि चलो थोड़ा एक पेस्ट्री ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो इससे पहले हमारे आने को दिख गई थी किट कैट चॉकलेट्स वगैरह। बच्चों को जब चॉकलेट्स दिख जाती हैं तो बच्चे आगे कहाँ बढ़ते हैं, कुछ करने कहाँ देते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर केक रखे। तो उसके डैडी कह रहे थे कि देखो पहले पेस्ट्री बताओ, ये वाली चॉकलेट वाली पेस्ट्री खा लो या कोई जगह, बट उसे कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी, उसको बस चॉकलेट्स लेना था। तो वो एक ही जिद पर अड़ा हुआ था, नहीं मुझे इसमें से कोई पेस्ट्री नहीं लेनी, मुझे नहीं खाना। और उसका पेट भी काफ़ी हैवी हो चुका था, उसने मोमो भी खाए थे, खाना भी खा लिया था, तो उसका इतना नहीं था कि वो पेस्ट्री वगैरह खा लेता, तो उसने मना कर दिया था। तो उसने चॉकलेट ली थी। तो चॉकलेट वगैरह लेने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ हो गया था, इसके डैडी ने कहा कि इसको छोटी वाली चॉकलेट निकाल के दो, तो वो दुकान वाले से बोला कि नहीं मुझे बड़ी वाली चॉकलेट निकाल कर दो। तो इस बात पे दुकान में भी जितने खड़े थे वो लोग भी हंसने लगे, तो हम लोग भी हंसने लगे थे। तो ये हम लोग पेस्ट्री खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पेस्ट्री शेयर करके खिलाई थी। तो बट मुझे उनकी पेस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो कि बाद में मैंने एक्सचेंज कर ली थी, क्योंकि मैंने ली थी बटर स्कॉच और मेरे हस्बैंड ने ली थी केसर पिस्ता। तो ये है बटर स्कॉच। तो मैंने मुझे अच्छी लगती है बटर स्कॉच, ऐसा नहीं है, बट उस टाइम खाई ना तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। और जो मैंने मेरे हस्बैंड की खाई थी केसर पिस्ता वाली, तो वो बहुत टेस्टी थी। तो मैंने एक्सचेंज कर ली थी, मैंने आप मेरी वाली ले लीजिए, आप अपनी वाली मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मीठा कम था और ये काफ़ी मीठी लग रही थी। तो हम लोग पेस्ट्री वगैरह खा चुके हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पेमेंट। तो आने ने अपने लिए चॉकलेट्स ली थी, अपनी दीदी के लिए ली थी कुछ चॉकलेट्स, और उसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि काफ़ी घूम लिया था हमने। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने काफ़ी लंबा लंबा राउंड ले लिया था घूमने का, और काफ़ी कुछ देख लिए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें खा ली थी। तो पेट भी बहुत हैवी हो गई थी, हैवी हो गया था पेट। अभी रुक जा बेटा। और ये देख सकते हैं हम आए थे अपनी नई वाली एक्टिवा पे। तो ये है हमारी चमचमाती हुई नई एक्टिवा। तो बस इसी पर आए थे हम घूमने के लिए, और हम जा रहे हैं अपने घर। तो बस थोड़ा सा शूट करते, इसके बाद हम घर आ गए थे। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब मिलेंगे, बाय बाय फ्रेंड, नई वीडियो से फिर।